जैसे यज्ञसेनी के हुए, यज्ञसेनी के द्रौपदी के एक शरीर छूटा और तब तक वहाँ यज्ञ कुंड तैयार है प्रकट होने के लिए। जैसे हम 2 पाँव से चलते, कितने 3 पाँव से कोई चल रहा है बताओ, कि 4 पाँव से, 2 पाँव से चलते, तो दोनों पाँव एक साथ उठाते हैं कि क्रमशः एक पाँव पहले धरती में रख लेते फिर पीछे वाला पाँव उठाते हैं, फिर उसी में खड़े रहते हैं, फिर अगला पाँव रखते हैं। तो जब अगला पाँव आगे पर रख लेते हैं तब पीछे का पाँव उठाते हैं। आप घर बनाने के पहले घर में प्रवेश कर जाते हैं कि घर बनाने के बाद प्रवेश करते हैं? घर बनने के बाद प्रवेश करते हैं ना। जैसे व्यक्ति चलता है तो एक कदम पहले आगे रख लेता है तब पीछे का कदम उठाता है, उसी प्रकार से यह शरीर को तब छोड़ता है जीव जब अगला घर तैयार हो गया। इस बात को वसुदेव जी कंस को समझाते क्योंकि हत्या करने को तैयार था देवकी के, उस समय बाद में अगला शरीर जब तैयार हो गया तब होता है। तो चित्रधर्मा ने शरीर त्याग किया और उसे शरीर त्याग की बात को सुनकर के राजा दृढ़धनवा परम पितृभक्त, माता पिता की सेवा का महत्व, क्योंकि गुरुकुली शिक्षा थी, गुरुकुल में सबसे पहले अध्ययन के समय से लेकर के और स्नातक जब बनता है, स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त होती है, तब गुरुकुल शिक्षा में यह सिखाया जाता है। सबसे पहले कहते हैं बेटा दीक्षांत समारोह है, जिस माँ ने तुम्हें अपने कोख में रख करके 9 महीने तक अपने खून से पाला पोषा और जन्म लेने पर शरीर के ही अंश दूध से तुमको पाला पोषा, तुम्हारे लिए भगवान ही माँ के रूप में प्रकट थे। इसलिए सबसे पहली शिक्षा है गुरुकुलों की, ऋषि परंपरा की शिक्षा की, मातृ देवो भव, पहला उपदेश। माँ जिसने जन्म दिया है उनको देवता यदि मान सकते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। माँ के रूप में भगवान की ममता ही प्रकट होती है, भगवान ही प्रकट होती है। भगवत्ता यदि न दे तो कुछ नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। इसलिए पहले देवता के रूप में कहते हैं मातृ देवो, माँ को देवता मानना। फिर दूसरे है पितृदेवो को, पिता को देवता मानना। तीसरे देवता हमें अज्ञान के अंधेरे से बचाने वाला गुरु है, इसलिए आचार्य देवो भव। फिर कोई अतिथि घर में आ जाए तो अकस्मात आया हुआ, अतिथि का मतलब है जिसके आने की तिथि निर्धारित नहीं थी, अकस्मात आए, और अकस्मात आए हुए उस अतिथि के रूप में साक्षात अग्निदेव का ही आगमन होता है। ये नचिकेता के बारे में यमराज का कथन कठोपनिषद में आया है। अतिथि आए तो अतिथि की पूछताछ यही है, आसन लो, बैठने के लिए कहो, और घर में है पानी तो पानी पूछो, अर्घ्य पाद्यम, पाँव धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, पीने के लिए कुछ हो तो खिलाओ पिलाओ, क्योंकि अतिथि दूर से आए हुए हैं, पता नहीं कब खाए पिए हैं कि नहीं खाए पिए हैं, तो अग्नि प्रज्वलित रहती है। उस अग्निदेव को साक्षात अतिथि के रूप में आया हुआ जान करके अग्नि शमन के लिए जल दिया जाता है और पचाने के लिए भोजन दिया जाता है। तब जाकर के गृहस्थ का किया हुआ धर्म भी सुरक्षित रहता है। वरना यमराज की पत्नी ने यमराज से कहा है कि ये अतिथि के रूप में साक्षात अग्नि का आगमन हुआ है, 3 दिन से बैठा हुआ है, कुछ खाया पिया हुआ नहीं, क्योंकि आपकी प्रतीक्षा में था। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मृत्यु प्राप्त हुई है, तो यह जान करके कि उनकी सदगति ही होगी तो प्रसन्नता भी हुई, लेकिन दूसरी ओर शोक भी हुआ, दुख भी हुआ कि पिताजी की छत्रछाया बनी हुई थी, उनका आशीर्वाद मिलता रहता था और उनके चित्त में हमेशा हमारे उज्जवल भविष्य की कामना उठती रहती थी। अब हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले कौन होंगे? इसलिए हर्ष और शोक दोनों, हर्ष शोक समाविष्टो ह्यकरोत् औदुदेहिकम्,
पिताजी के शरीर का पूर्व दैहिक क्रिया, देह के छूटने के बाद वाली जो क्रिया है अंत्येष्टि आदि, और ये जो 10 लाख वगैरह आप लोग सब करते हैं वो क्रिया संपन्न की। पितृभक्त्या मही पालो विद्वत जन रजस्विता, विद्वान मतलब विद्वान लोग जैसे नियम बताएं शास्त्र के, उसके अनुसार उन्होंने सारी क्रिया संपन्न की। और फिर है देश का ये राजा दृढ़ धर्मा की जगह पर, वो चित्र धर्मा के स्थान पर दृढ़ धर्मा सुधर्मा राज्य करने लगे। उनकी राजधानी बनी उसका अवर्ध नाम का विशाल शहर। उसका अर्थ के पुण्य नगरे अत्यंत शोभिते राज्यम चकार गोपालो नीति शास्त्र विशारदा, नीति शास्त्र में निपुण इन राजा ने धर्म पूर्वक राज्य चलाना शुरू किया। पत्नी बड़ी अच्छी थी, गुणों में सुंदर होने के कारण, जैसे द्रौपदी के पूर्व चरित्र में केवल वो गुण ही सुंदर उनके थे, नाम तो वहां पर कुछ नहीं दिया था। यहाँ भी नाम आर्या आचरण में, शील में, स्वभाव में बड़ी अच्छी थी, इसलिए गुणों में सुंदर होने के कारण गुण सुंदरी कहते हैं। देखो अच्छाइयाँ जो होती हैं बाहर के चेहरे से प्रकट नहीं होती। बाहर का चेहरा तो अच्छा ही दिखा देता, आकर्षक चेहरा, लेकिन असली आकर्षण अंदर का चेहरा है। अंदर में अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, तो वो गुण ही जगत को बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक के प्रत्येक व्यक्ति को खींचते हैं। बोतल में पानी रखते हैं, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर में शीतलता है, प्यास बुझाने की क्षमता है, शरीर को अच्छा करने के गुण हैं। कोई फोटो खींच करके उस पानी के और बताए कि इस पानी में ये गुण हैं, वो नहीं पता लगता। जो पीता है उसको मालूम पड़ता है, शीतलता प्रतीत हुई। उसके साथ साथ में प्यास जो थी प्यास बुझी, पिलाने वाले को पुण्य की भी प्राप्ति हुई। और शरीर में पानी की मात्रा जो कम पड़ रही थी वो पूरी हुई। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी के दृष्टांत पहले बता चुके हैं कि इस पृथ्वी में आप नक्शा बन देखेंगे तो जलभाग को सबसे अधिक दिखाया गया है 71%, और लगभग 29% भूभाग खुला हुआ है। उसी प्रकार से ये पंच भौतिक शरीर में भी 71% करीब जल की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक चले, हवा ठीक रहे, वायु ठीक रहे, पित्त ठीक रहे, भोजन के 1 घंटा पहले 1 गिलास कम से कम पानी पियो ताकि भोजन में रुचि रहे, और भोजन के 1 घंटा बाद फिर 1 गिलास पानी, और पाचन शक्ति ठीक रहे। और सबके साथ तो गुण है, जल में गुण है, दिखाई नहीं देते। जब उसको कोई पीता है तब वो गुण अपना काम करता है। अच्छाई तो गुण सुंदरी है, गुणों में दिखाई दे रहा है। आपने बताया कि गुणों की अच्छाइयों और बुराइयां सामने से प्रकट नहीं होती। जब वाणी खुलती है, जब क्रिया होती है, तब व्यक्ति में अच्छाई और बुराई का पता लगता है। देखने में तो बाहर से सब पुरुष हो चाहे फिर महिला हो, कोई भी, सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन कड़वाहट बाद में प्रकट होती है, मिठास बाद में। मनुष्य की मिठास उसके चरित्र से है, उसके गुणों से है, उनके अंतर में रहने वाले भगवतीय गुणों से है। जीव को कंट्रोल करने का, नहीं तो सड़क पर जाते गोलगप्पा दे करके पानी आना शुरू हो जाता है, आ जाता है कि नहीं, और रहा नहीं जाता। नहीं रहा जाता तो चाहे परसों के तेल का बनाया हुआ हो, चाहे फिर कैसे भी हो, कब खा लिया। अब खा लिया, जब पेट उड़ना सीख गया, पेट खराब हुआ, खांसी आई, दुनिया भर की कोई बीमारी उत्पन्न हुई, पवित्रता से बनी कि नहीं बनी, कभी खा ले लिया तो मंदिर की रोज अच्छी उसका असर पड़ेगा तन पर। रोज जाना फिर मंदिर में अंदर अच्छा नहीं इसलिए संत लोगों ने बोले बाहर भक्त बैठे यही बोलते हैं, मंदिर में अंदर कैमरा लेके जाएंगे बार बार अच्छे नहीं लगेगा। भोजन पता नहीं किस प्रकार के कमाई बाहर बैठे इनकी ले लो बस, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भोजन तैयार हो जाए और भोजन इसको बनाने वाले आखिरी में डाल दूंगा, माताएं तो काटना पड़ेगा नहीं तो वीडियो। साफ सुथरे मन से और साफ सुथरे, उसी की कृपा से तो हमारी कमाई आई, उसी को ही नहीं पहुंचेंगे आप। उसी की कृपा से मकान बना और उसको रखेंगे सीढ़ी के नीचे कहीं पर, तो आपकी कितनी चालाकी होती है।
और ठगते हैं उसको, तो वो बोलते हैं ठीक है, ये ठगने को समझते हैं तो इनको ठगा ही जाए। तो ठाकुर की रीति है, तो ठाकुर को निवेदन करके जब उसको पाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन जाता है तो ठाकुर के गुण उसमें आते हैं और बुराइयों को खींच करके जो अन्न की बुराइयां हैं उनको दूर कर देते हैं। इसलिए ठाकुर को निवेदन किया जाता है। तो भोजन इस प्रकार से जब कर रहा है, दांत है, इंद्रियों को दमन कर रहा है, उसको समझा बुझा करके हम लोग एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत के दिन संयम का दिन होता है, लेकिन संयम के बदले में और असंयम भी पल जाता है। बहुत सी चीज़ें समस्त इंद्रियों को, तो दांत थे, दमनशील थे, दृढ़व्रत जो ठान ले करना ही करना है। रूपवान, गुणवान, सूर, श्रीमान और प्रकृति सुंदर, माने नेचर बहुत अच्छा था उनका। पहले आ चुका है वेद, वेदांग विद, वेद और वेदांगों में निपुण थे, धनुर्विद्या में विशेष निपुण थे। और सुनिर्जितारी षड्वर्गा, सुनिर्जित माने अच्छी तरह से जीत लिया है जिसने, किसको? षट अरिवर्ग, 6 शत्रुओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इच्छाओं को जीता है, लोभ को जीता है, मोह को जीता है, मद को मतलब घमंड को, अभिमान को जीता है, धर्म ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जलन, किसी की उन्नति देख करके जो होने वाली ईर्ष्या, उसको भी जीता है। तो कहते हैं निर्जिता की सर्वर्गा। इस प्रकार से ये राजा में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। शत्रु संग विदारणा, ये सब बातें इसलिए सुनाई जाती हैं क्योंकि इन बातों को सुनकर के हो सकता है किसी के चित्त में आ जाए, जीवन में आ जाए। क्षमा में धरती के गुण, क्षमाशील है धरती, सहनशील है धरती। कितने इसमें पापी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, इसमें अत्याचार भी हो रहे हैं, इनमें दुराचार और सदाचार, कदाचार न जाने कितने हो रहे हैं। लेकिन धरती माता कभी नहीं कहती है कि तुम पापी हो तो तुमको मैं मार डालूंगी, सहन कर रही सब कुछ। क्षमा में धरती के गुण, क्षमा, सहनशीलता इनमें है। गंभीरता में सागर की भांति, सागर की गहराई कितनी है कोई पता नहीं, और था जल। उसी प्रकार से राजा के चित्त में कोई बातें कितनी गहराई से हैं उनको कोई पता नहीं लग पाता। कौन से काम क्यों कर रहे हैं इसको कोई समझ में नहीं आएगा। जब काम हो जाएगा, उसका फल सामने आएगा, तब मालूम पड़ता है कि राजा के गुण ये थे। भगवान श्री कृष्ण की भी यही चेष्टाएं। अब मान लो यमुना जी के किनारे ग्वाल वालों के साथ में गेंद खेल रहे हैं। वैसे भागवत में गेंद खेलने की बात तो नहीं है, लेकिन सुनने में आता है। गेंद खेल रहे हैं तो गेंद जाकर के यमुना जी में गिरे। अब जिसकी गेंद थी उस बालक ने कहना शुरू किया कि कन्हैया मेरे गेंद को तुमने फेंक दिया, मेरा गेंद हमको चाहिए। अब भगवान ने फेंटा बांधा और सीधे कदम की झाड़ पर चढ़ गए कूदने के लिए। अब देखो करना आगे क्या है, और गेंद फेंक रहे हैं बाहर। कोई को पता लगेगा कि गेंद क्यों गया वहां। करना था यमुना जी को पवित्र और रचित के लिए, पता नहीं लग पाता। आप तो कम से कम घर में ईंटें ला रहे हैं, सीमेंट ला रहे हैं और सरिया ला रहे हैं, तो देख करके व्यक्ति को पता लग जाएगा, नींव खोदने को देख करके पता लग जाएगा कि मकान बनाने वाले, पता लग जाएगा। लेकिन भगवान कब क्या करना चाहते हैं, उनकी प्रारंभिक शुरुआत जैसे हो रही है उसको पता नहीं लग पाता है कि कब क्या करने वाले, विलक्षण। उसी प्रकार से राजा भी, राजा के मन में क्या है, क्या करने जा रहे हैं उसका पता। चिंता का कारण क्या है वो देवी भी नहीं देख पाई और राजा भी सोच नहीं पा रहे थी। जो प्रश्न उनके मन में, संपत्ति क्यों, और ये तोता हमको क्या कहना चाहता। इस प्रकार से राजा विचार कर रहे थे। उस समय पर उनके यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का आगमन होता है। वो जो उपदेश करेंगे, वो उपदेश, उस उपदेश में राजा दृढ़धनवा की इतनी अपार संपत्ति क्यों मिली है
इस बात को बताने के लिए पुरुषोत्तम भगवान के और पुरुषोत्तम माँ से महत्व को दिखाने के लिए उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे, जिसमें चित्र शर्मा, ये चित्रबाहु, इन राजाओं की कथा है। ऐसा चंदन का वृक्ष बनना है जिस चंदन में क्या हो, बदबू हो कि खुशबू हो? खुशबू हो, संदर्भ खुशबू ही हो। जितना सेंट छिड़क किया तो खुशबू अभी सेंट छिड़क लेते हैं, सेंट छिड़कना ना पड़े, अंदर के खुशबू। चंदन ऐसा होना चाहिए, वो है चंदन नहीं बनना जिसका खुशबू ना, जो न महके, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए। और आपको जिससे ना हो, जिस जीवन में तो जीवन भी नहीं चाहिए, तो न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तो न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, तो न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तो न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। लोगों को भगवान ने बल दिया है और कान भी दिया है, सुन भी पा रहे हो और जीभ भी काम कर रही हो वाणी, तो दोहरा में दोहरा भी सकते हैं, तो दोहराने का नाम से यही कहना है, तो दोहराएंगे, मिल करके गाएंगे तो अच्छा रहेगा। और अंतरा बोलते समय हमारे बड़े अच्छे संगीत के बंधु साथ दे रहे हैं और उनके बल पर हम भी प्रस्तुत कर पा रहे हैं। थोड़ा सा जब अंतरा बोलेंगे तो हल्का रखेंगे ताकि ये सुन करके बोल सके, नहीं तो फिर इनके मुख हिलेगा नहीं। जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, जो तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। प्रभु जिस जीवन में आप नहीं हो ऐसा जीवन हमको नहीं हो, और जिसमें खुशबू ना हो ऐसा चंदन भी हमको मत बनाना। फूल कब खिल सका है, फूल कब खिल सका है धरा के बिना, फूल कब खिल सका है धरा के बिना, खुशबुएं कब उड़ी है हवा के बिना, खुशबुएं कब उड़ी है हवा के बिना, फूल कब खिल सका है धरा के बिना, फूल कब खिल सका है धरा के बिना। पेड़ उगता है, फूल उसमें खिलता है, तो धरती आधार देती तभी बन सकता है, बिना आधार के पेड़ नहीं उग सकता, फूल नहीं खिल सकता। उसी प्रकार से खुशबू निकल रही हो पर खुशबू फैलेगी हवा जब काम करेगी। खुशबुएं कब उड़ी है हवा के बिना, खुशबुएं कब उड़ी है हवा के बिना, चांद भी रात में रूप पाता नहीं, चांद भी रात में रूप पाता नहीं, मतलब नहीं आकर्षक जब बात आती है तभी। ग्रंथ पूरा नहीं भूमिका के बिना, ग्रंथ पूरा नहीं भूमिका के बिना, बिन हृदय कोई धड़कन नहीं चाहिए, बिन हृदय कोई धड़कन नहीं चाहिए, जीवन नहीं चाहिए, जीवन नहीं चाहिए,
हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तो न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सुर्खियाँ थी जो कल स्याहियाँ बन गई, सुर्खियाँ थी जो कल स्याहियाँ बन गई। जो अक्षर सुर्खी माने क्या होता है हमको पता नहीं, सुर्खी माने क्या होता है? सुर्खी पुराने जमाने के भाई लोग जानते होंगे, सुर्खी क्या होता है? हरूफ हमें पता नहीं इसलिए पूछते हैं, हम अंदाज से बोल रहे हैं शायद ये जो अक्षर लिखते हैं इनको हरूफ या सुर्खी जो भी बोलते हैं, अगर पता हो तो बाद में हमको बता देना, नहीं तो फिर हम कहीं पे कुछ बोल देंगे कहेंगे हमारा क्यों कहीं बोलता है। सुर्खियाँ 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 थी जो कल जो सुर्खियाँ थी वो स्याही बन करके रहते हैं। अक्षर भी स्याही से बनते हैं, तो हो सकता है कि जो सुर्खी है वो स्याही में बदल चुकी हो, ऐसा कहना चाहते हो। एक सोनरूपा विशाल नाम की भगिनी उनकी रचना है, कविता है। सुर्खियाँ थी जो कल स्याहियाँ बन गई, सुर्खियाँ थी जो कल स्याहियाँ बोली बोली चुप्पी में बदल गई, मौन हो गई। बोलियाँ बोलियाँ जाने कब चुप्पियाँ बन गई, बोलियाँ जाने कब चुप्पियाँ बन गई। तो व्यवस्थाओं की धंध बढ़ती गई, जब व्यवस्थाओं की धुंध बढ़ती गई, जब व्यवस्थाओं की धुंध बढ़ती गई, तब ये आंखें मेरी बदलियाँ बन गई, तब ये आंखें मेरी बदलियाँ बन गई। अब कोई ऐसा तड़पण, अब कोई ऐसी तड़पण नहीं चाहिए, अब कोई ऐसी तड़पण नहीं चाहिए जिसमें तुम ना जिसमें जीवन नहीं, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तो महके वो चंदन नहीं चाहिए, तो महके वो चंदन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। प्रेम में दर्द है तो ये कहते रहें, प्रेम में दर्द है तो ये कहते रहें, प्रेम में दर्द है तो ये कहते रहें, प्रेम में दर्द है तो ये कहते रहें। पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहें, पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहें। दूर दूर हैं तो दूर पने के पीर हम क्यों सहते रहें, और प्रेम में दर्द होता है ये मजबूरियां क्यों होते रहें। प्रेम में दर्द है क्यों ये कहते रहें, प्रेम में दर्द है क्यों ये कहते रहें। पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहें, पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहें। स्वप्न में तो बनाए मिलन के महल, स्वप्न में तो बनाए मिलन के महल, स्वप्न में तो बनाए मिलन के महल, स्वप्न में तो बनाए मिलन के महल। वो हकीकत में क्यों रोज बढ़ते रहे, वो हकीकत में क्यों रोज बढ़ते रहे। जबरदस्ती का संबंध नहीं, जबरदस्ती का गाना नहीं, जिंदगी ढोने की मजबूरी ना हो। अनमना कोई बंधन नहीं चाहिए, अनमना कोई बंधन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए।
तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। चर्चा आगे आने वाले दिनों में अच्छा मौका है, सूचना भी दी जा रही है, अपने जीवन का इसका उपयोग करो और बन सके तो पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं, कभी संतों के साथ में मिलना जुलना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, उनके भजन से आपको भी जैसे राजा, जिस राजा के राज्य में धार्मिक कार्य होते रहते, अच्छे कार्य होते रहते हैं, तो प्रजा के छठवां किए हुए पुण्य का छठवां अंश उनको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से संतजन अगर अपने आश्रमों की व्यवस्था आपके दिए हुए धन से, आपके दिए हुए भोजन से भजन करते हैं, सेवा करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। सोचना लगे आज रविवार 7/6/2026, कल तो शनिवार थे, कल सुंदरकांड का पाठ किया गया और आज रविवार, आज 5 से 6 बजे के बीच मंदिर प्रांगण में गीता पाठ के लिए सूचना प्राप्त हुई है। जिन लोगों को समय हो वे लोगों को उपस्थित होकर के गीता पाठ करके अपनी वाणी को भी सफल कर देना, ये सूचना है। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज आरती की जो सेवा है नितेश जवाड़े परिवार की ओर से है और उनके साथ में आरती में नितिन नौलखे जी भी साथ में रहेंगे। यहाँ से जो सूचना प्रेषित हो रही है, बाकी लोग बैठे हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। का स्मरण किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान किया यथाविधि और सूर्य को अर्घ्य दिया, प्रणाम किया, भगवत कलाम का तर्पण किया, माने ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण, इन सब का तर्पण किया, भगवान की पूजा की, विप्रों को अनेक प्रकार के दान दिया और फिर उन सबको नमस्कार करके शिकार खेलने के लिए एक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार हुए और उनके साथ साथ में सेना भी निकली। शिकार खेलने के पहले आदत थी लोगों को और वो खेल भी है। जंगली जानवरों के पीछे दौड़ते और राजा का जो घोड़ा था सबसे अधिक तीव्रगामी होना भी चाहिए, राजा है तो बराहों को, मृगों को, सिंहों को और नील गाय आदि बहुत से जंगली जानवरों को शिकार के द्वारा मारने लगे। ऐसे करते करते एक हिरण सामने आया, हिरण पर बाण लगाया और हिरण उस बाण लगे हुए ही भागा। तो राजा तीव्रगामी घोड़े पर चढ़ करके उसके पीछे पीछे गया, दौड़ता गया और बाकी जो पीछे सिपाही थे अंतर थे उनके बहुत सेना पीछे रह गई। जंगल में बहुत दूर तक चला गया और जाकर के वह मृग पता नहीं कहाँ छिप गया। राजा खोजता रहा और इसी खोज में उसको दिशा भ्रम हो गई, वह किस दिशा से आया, पूरब से आया कि पश्चिम से आया, जंगल में भटक गए। प्यास लगी जोर से, राजा ने विचार किया कि कहाँ जाऊं, किधर पानी मिलेगा। देखते रह गए। ऐसे में देखे हैं कि एक झील है, बड़ा सुंदर पानी है, दूर दूर तक फैला पड़ा हुआ है और इर्द गिर्द घने छायादार वृक्ष हैं। छायादार वृक्षों में से एक विशाल वटवृक्ष के नीचे देखा पूरी छाया है
तो वहीं पर पानी पी करके और घोड़े को बरगद की जटा में बांध करके और थोड़ी देर के लिए मैं विश्राम कर लूं, थका हुआ हूँ, सोच करके अपने गमछा बिछाए और गमछा बिछा करके चुपचाप लेट गए। उसी समय पर उड़ता हुआ एक सुग्गा आया।